हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के समय की। एक युवक अपने जीवन के साथ असंतोष महसूस कर रहा था। वह बुद्ध के पास गया और कहा, आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरा मन बहुत अशांत है और मुझे इससे छुटकारा चाहिए। बुद्ध ने ध्यान से सुना और पूछा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? युवक ने कहा, मेरे मन में अनगिनत सवाल है और विचार आते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए उनसे पूछते हैं, तुम ऊपर देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है? युवक ने ऊपर देखा और जवाब दिया, मैं सूर्य को देख रहा हूँ। बुद्ध फिर पूछते हैं, अगर तुम लगातार सूर्य में खड़े रहोगे तो क्या होगा? युवक ने उत्तर दिया, मुझे बहुत गर्मी महसूस होगी और मेरा शरीर अशांत हो जाएगा। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें धूप में खड़े होने से गर्मी महसूस होती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का या तुम्हारा? युवक ने सोचा और कहा, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने खुद ही चुना था कि मैं सूर्य में खड़ा होकर गर्मी महसूस करूं। बुद्ध ने समझाया कि जैसे सूर्य का कार्य होता है ताप देना, ठीक उसी तरह मन का कार्य होता है विचार उत्पन्न करना। विचार अपने स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। हमारे हाथ में है कि हम उन विचारों में रहें या उनसे दूर हो जाएं। बुद्ध ने उसे समझाया कि शांति पाने के लिए सबसे सरल तरीका शरीर के आयामों पर काम करना है। हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के संबंध शरीर से होते हैं। हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। इस रीति से अपने मन की अशांति से दूर होने के लिए हर काम को तन के आयाम पर करो। यह तुम्हें मन को शांत करने में सहायक होगा। इस तरह बुद्ध के उपदेश और कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को शांत करना हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपने विचारों के परिप्रेक्ष्य में रह सकते हैं और शांति पा सकते हैं। शांतिपूर्ण समझ की कहानी। प्राचीन मगध साम्राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं के शांत दिनों के दौरान आनंद नाम का एक युवा आत्मनिरीक्षण करने वाला छात्र रहता था। आनंद अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और जीवन और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अपनी गहरी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता के बावजूद वह अक्सर अपने मन की बेचैनी से परेशान रहता था। एक दिन आनंद ने खुद आदरणीय गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। वह उस शांतिपूर्ण उपवन में गया जहां बुद्ध अक्सर ध्यान किया करते थे, इस उम्मीद में कि वह ऐसे उत्तर पा सके जो उसके अपने दिल के भीतर की अशांति को शांत कर सके। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, जो बोधि वृक्ष की छाया में शांति से बैठे थे, आनंद ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और गंभीरता से भरी आवाज में बोला, हे बुद्धिमान, मेरा मन अनगिनत सवालों और शंकाओं से भरा हुआ है। मैं इस उथल पुथल के बीच शांति पाने में आपकी मदद करने के लिए आपकी बुद्धि की तलाश करता हूँ। बुद्ध ने अपनी कोमल मुस्कान और गहरी शांति को दर्शाती आंखों से आनंद की ओर देखा और कहा, मुझे बताओ मेरे बच्चे, तुम्हारे मन को क्या परेशान कर रहा है? चलो हम सब मिलकर इन गुत्थियों को सुलझाते हैं। आनंद की आंतरिक उथल पुथल। आनंद एक पल के लिए झिझका, फिर अपने विचारों का बोझ साझा करने लगा। धन्य, मेरा मन लगातार भटकता रहता है। ऐसा लगता है जैसे मैं विचारों और भावनाओं के तूफान में फंस गया हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जाए। बुद्ध ने ध्यान से सुना। उनकी उपस्थिति ने आनंद की परेशान आत्मा को शांत कर दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मन वास्तव में बेचैन है, एक जंगली घोड़े की तरह जिसे कोमल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन याद रखो आनंद, शांति की कुंजी इन विचारों को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रकृति को समझने में निहित है। झील का दृष्टांत। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाना शुरू किया। एक बार एक हरे भरे जंगल के बीच में एक साफ और शांत झील थी। पशु पक्षी इसके पानी से पानी पीने आते थे और इसकी शांति का आनंद लेते थे। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया, जिससे झील का पानी हिंसक रूप से हिलने लगा। पेड़ों और आकाश के प्रतिबिंब विकृत हो गए।
और एक बार शांत सतह अशांत हो गई। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उसकी कल्पना बुद्ध द्वारा वर्णित दृश्य को स्पष्ट रूप से चित्रित कर रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, इस अराजकता के बीच जंगल के जीव घबरा गए, अपने प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे। फिर भी सतह के नीचे गहराई में, जहां पानी अप्रभावित बह रहा था, ऊपर के तूफान से अछूता एक शांत दुनिया थी। मन को समझना एक पल के लिए रुककर बुद्ध ने आनंद की आंखों में गहराई से देखा और कहा, आनंद, तुम्हारा मन उस झील की तरह है। विचार और भावनाएं इसकी सतह को हिला सकती है, जिससे भ्रम की लहरें उठ सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति का एक स्थान है। शांति का एक अभयारण्य है जो मन के तूफानों से अछूता रहता है। आनंद ने सिर हिलाया। बुद्ध द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ उसका दिल हल्का हो रहा था। वह समझने लगा कि सच्ची शांति मन को बलपूर्वक शांत करने से नहीं, बल्कि करुणा और जागरूकता के साथ उसके स्वभाव को अपनाने से आती है। निष्कर्ष, जैसे ही सूरज क्षितिज पर हलने लगा, शांत उपवन पर सुनहरा रंग बिखेरते हुए, आनंद ने बुद्ध को उनकी अमूल्य शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया। नई स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने आंतरिक शांति विकसित करने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करने की कसम खाई। कृतज्ञता के अंतिम धनुष के साथ आनंद उपवन से चले गए, अपने भीतर ज्ञान के बीज लेकर जो ज्ञान की ओर उनकी यात्रा पर खिलते रहेंगे। उपसंहार, इसके बाद के दिनों में आनंद ने खुद को बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर समर्पित कर दिया। शांति और आत्मनिरीक्षण के प्रत्येक बीतते पल के साथ उनका मन शांत होता गया और संदेह और भ्रम के तूफान धीरे धीरे दूर होते गए। बुद्ध से मुलाकात से प्रेरित होकर आनंद अपने समुदाय में शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। दूसरों को समझ और शांति की ओर अपने रास्ते पर मार्गदर्शन किया, और इस तरह आनंद और बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत साधकों के दिलों को छू लिया, जो जीवन की उथल पुथल भरी लहरों के बीच शांति पाने के लिए तरस रहे थे। इस प्रकार बुद्ध के मार्गदर्शन के कोमल आलिंगन में आनंद ने पाया कि सच्ची शांति एक मंजिल नहीं है, बल्कि आत्मखोज और आंतरिक सद्भाव की यात्रा है।